हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम एडिजियर। सो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड टुडे इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, राइट। और ये जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक है, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, लाइक एसएससी हो या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्जाम्स हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो सकता है, जो यूजीसी के जितने भी एक्सपीरियंस है, यूजीसी नेट में भी ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू वॉच दिस सेशन वेरी सीरियसली। और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर वो आपने ठीक से देख लिया और आपने वो समझ लिए तो आपके लिए ये इस टॉपिक में स्कोर करना बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको सबसे पहले जो है कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा कि इस टॉपिक को जब आप करोगे ना एग्ज़ाम में तो आपको क्या याद रखना है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर। ना फर्स्ट पॉइंट, जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, द फर्स्ट पॉइंट विल बी दैट स्टेटमेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। जो कंक्लूजन होगा ना, जब भी आप कंक्लूजन का बात बोलोगे, कंक्लूजन वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, राइट। नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एंड सेकेंडली अगर आप देखो, मतलब अगर कभी भी आपको, एक तो पहला पॉइंट जो है नेगेटिव कभी नहीं होगा, मतलब कभी भी कुछ नेगेटिव चीज़ अगर निकल के आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ नेवर राइट। और अभी आपको इस वर्ड के ऊपर भी ध्यान देना है, ऑल। ये जो वर्ड है ना ऑल, इस पर क्यों ध्यान देना है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, आपको एग्ज़ाम में एक जो स्टेटमेंट रहता है ना, स्टेटमेंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बोलता है। मतलब सपोज अगर दुनिया में देखें तो रिच पीपल आर ऑल्सो देयर, पुअर आर ऑल्सो देयर। तो ऑल टुगेदर अगर देखें तो रिच एंड पुअर एक सेक्शन बना रहा है, राइट। रिच का एक सेक्शन है, पुअर का एक सेक्शन है। तो अगर स्टेटमेंट में आपको सिर्फ रिच के बारे में बोल रहा है और कंक्लूजन जो है वो आप पुअर के बारे में कर रहे हो, दैट मीन्स यू वेर नॉट हैविंग सफिशिएंट डाटा टू कंक्लूड दिस। सो आप उसमें क्या देखोगे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बोल रहा है तो आप उसी सेक्शन के ऊपर कंक्लूड करोगे। बट अगर रिच के बारे में बोल रहा है, सपोज स्टेटमेंट में रिच के बारे में बोल रहा है और जो कंक्लूजन है उसमें आप बोल रहे हो कि सपोज कुछ एक स्टेटमेंट आ गया, ऑल पीपल इन दिस वर्ल्ड आर डूइंग दिस एंड दैट, कुछ एक बोल रहा है, तो क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। तो उस केस में दैट कंक्लूजन विल नॉट बी करेक्ट। दैट मीन्स इसलिए ऑल वर्ड जब आता है ना, उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, राइट। तो आपको ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो समझ में आ गए हैं। अभी मैं आपको विथ क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे, राइट। और उससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ेंगे एंड स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन, पावर कंजम्पशन इन एवरी फैमिली हैज़ बीन डबल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। बोल रहा है कि जो पावर कंजप्शन है ना हर फैमिली में वो डबल हो गया है। जो पिछला 5 साल से जो रिकॉर्ड है उससे मतलब वो समझ में आ रहा है कि जो पावर कंजम्पशन है दैट इज़ डबल्ड। आपको ये स्टेटमेंट मिला। और जब आपको ये स्टेटमेंट मिल रहा है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपको उसी इन्फॉर्मेशन से आपको कंक्लूड करना होता है। आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करोगे और कुछ भी आपका खुद का दिमाग से नहीं करोगे। अगर आपने खुद का दिमाग लगाया तो आप मान लो कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होने वाला है, आप गलत आंसर पे टिक करोगे, तो आपको ये गलती भी नहीं करना है। नाउ द फर्स्ट कंक्लूजन देखिए क्या बोल रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। बोला कि इसका जो कारण है ये है कि सोसाइटी में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए पावर कंजम्पशन डबल हो गया है। लेकिन क्या आपको स्टेटमेंट में कभी भी किसी पॉइंट पे आपको क्लियरली बोला है क्या कि ये जो कंजम्पशन है किस लिए बढ़ा है, इज़ द रीज़न गिवन। तो आप देखोगे केयरफुली तो आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि ये चीज़ तो कहीं पर भी बोला नहीं गया है। तो अगर बोला नहीं गया है देन हाउ वी कैन कंक्लूड दैट द फर्स्ट कंक्लूजन इज़ करेक्ट। तो हम लोग इस फर्स्ट कंक्लूजन को करेक्ट कभी नहीं मान सकते, बिकॉज वी डोंट हैव द सफिशिएंट डाटा टू कंक्लूड दिस, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड कंक्लूजन देखेंगे, पावर रेट्स हैव बिकम चीपर। बोला कि जो पावर का जो रेट्स है वो चीप हो गया, इसलिए लोग डबल यूज़ कर रहे हैं। बट क्या स्टेटमेंट में कहीं पर भी बोला है कि पावर रेट्स डबल हो गया, मतलब जो चीपर हो गया, ये भी नहीं बोला है। तो ये भी अगर नहीं बोला है देन हाउ कैन दिस बी करेक्ट। दैट मीन्स माई सेकेंड कंक्लूजन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो वट आई विल
चूज, तो कौन सा ऑप्शन ले इसमें? देखिए ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, ओनली वन फॉलोस, ओनली टू फॉलोस, आइदर वन और टू फॉलोस, ऑप्शन डी इज गिवन इफ नाइदर वन और टू फॉलोस। तो हमारा तो यही ऑप्शन निकल के आया है, तो आई विल टिक ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, मतलब खुद का दिमाग नहीं चलाना है, जितना स्टेटमेंट में बोला गया है उतना ही आपको कंक्लूड करना है। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ऑफ द 10 फिशरमैन caught in the sea storm, 9 managed to return to the shore. Parveen have not yet returned after 4 days. बोला कि 10 फिशरमैन जो सी स्टॉर्म में फंस गए थे उसमें से कितने चले आए, 9 रिटर्न, बट परवीन जो है वो अभी भी रिटर्न नहीं कर पाए, राइट। तो परवीन जो है अभी भी रिटर्न नहीं कर पाए। तो अभी कंक्लूजन देखिए क्या बोल रहे हैं, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं। परवीन गॉट किल्ड इन द स्टॉर्म, क्या स्टेटमेंट से आपको पता चला कि परवीन मारा गया है? आप डाउट में हैं, यू आर डाउटफुल, आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो वेदर परवीन इज किल्ड और परवीन हैज सर्वाइव्ड। बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें पॉसिबिलिटीज रहते हैं। अभी जैसे देखिए इस स्टेटमेंट को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप डाउट में पड़ गए कि मुझे तो पता नहीं है कि परवीन मर गया या अभी भी सर्वाइव कर गया, राइट। अभी सिर्फ वो लौटा नहीं है, इतना ही मुझे पता है। तो इससे मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, एंड इफ़ आई लुक द कंक्लूजन्स केयरफुली, तो दोनों कंक्लूजन आप देखिए क्या बोल रहा है। एक में बोला कि परवीन गॉट किल्ड इन द स्टॉर्म, एंड एक में बोल रहा है परवीन हैज सर्वाइव्ड द स्टॉर्म। मतलब आप जो सोच रहे थे कि दोनों पॉसिबिलिटीज़, ओके, तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ है, राइट, ये जो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बोल रहा है, दिस पॉसिबिलिटीज़ अगर आप देखो दोनों पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बोल रहा है। अब दोनों पॉसिबिलिटीज़ और जो कंक्लूजन में निकल के आए, डेट मीन्स आइदर परवीन मारा गया होगा, नहीं तो परवीन सर्वाइव कर गया होगा। इन दोनों में से ही कोई एक तो डेफिनेटली होगा, राइट। तो ऐसे केस में आप ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करोगे? इन दिस केस यू विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, आइदर वन और टू फॉलोस, क्योंकि आपका आइदर 1 नंबर वाला होगा नहीं तो फिर 2 नंबर वाला होगा। इन दोनों में से ही तो कोई एक डेफिनेटली होगा ना। तो दिस इज़ वेरी क्लियर। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही करने हैं, राइट। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अभी फिर से आगे बढ़ेंगे। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अमूल चॉकलेट्स सोल्ड एनफ इन कंपेरिजन टू ऑल अदर ब्रांड्स इन इंडिया। बोल रहा है कि जो अमूल का जो चॉकलेट है ना, वो सेलिंग उसका क्या है, ज़्यादा है कंपेयर करें तो बाकी ब्रांड्स के साथ, राइट। नाउ इससे क्या समझ में आ रहा है, व्हाट वी कैन कंक्लूड। द फर्स्ट कंक्लूजन, नो अदर चॉकलेट इज सोल्ड इन इंडिया। क्या इससे मैं ये बोलूँगा कि कोई अदर ब्रांड का चॉकलेट सेल ही नहीं हो रहा है? क्या आपको स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये बोला? आपको सिर्फ इतना बोला कि अमूल का जो सेल है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन कोई दूसरा सेल नहीं हो रहा, इसका मतलब तो ये नहीं है। डेट मीन्स आई विल से कंक्लूजन नंबर 1 इज नॉट राइट, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड सेकेंड कंक्लूजन, द सेलिंग डाटा ऑफ एवरी चॉकलेट ब्रांड इज अवेलेबल इन इंडिया। बोला कि जो सेलिंग का जो डाटा है सारे चॉकलेट ब्रांड्स का मेरे पास अवेलेबल है। येस, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि अगर मेरे पास सेलिंग का डाटा नहीं होता तो मैं कंपेयर कैसे करता। अगर मेरे पास सारे चॉकलेट सेलिंग का डाटा नहीं होगा तो मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा कि किसका ज़्यादा है या किसका कम है। तो उसके लिए आप जब भी कंपैरिजन का क्वेश्चन देखोगे तो यू हैव टू बी केयरफुल, एंड आपको देखना है कि आप कोई भी टाइम पे किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करोगे तो उसका डाटा आपके पास होना ज़रूरी है। मतलब जितने चीज़ों को कंपेयर करोगे सबका डाटा आपके पास होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन कंपेयर। ओके, तो इस केस में आवर ओनली कंक्लूजन नंबर 2 इज करेक्ट। सो क्या करोगे? वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली 2 फॉलोज, राइट। तो चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आ गया। वेयरिंग खादी इज नॉट ओनली गुड फॉर आवर हेल्थ बट ऑल्सो फॉर आवर नेशन। क्या बोल रहा है कि जो खादी कपड़ा है उसको पहनने से ना ही सिर्फ हेल्थ ठीक रहता है, वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एंड इट इज़ गुड फॉर आवर नेशन ऑल्सो, राइट। नाउ कंक्लूजन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। इकोनॉमी ऑफ इंडिया ऑल्सो डिपेंड्स अपन खादी सेक्टर। बोल रहा है कि जो
कंट्री का इकोनॉमी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? खादी सेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए इसको तो हम लोग कर सकते हैं ना, यस यस दिस इज राइट, हाँ ये दिस इज राइट। व्हाई दिस इज राइट? बिकॉज स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था कि खादी कपड़ा जो है हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हमारे नेशन के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। नेशंस हेल्थ मीन्स इकोनॉमी, डेफिनेटली। तो खादी सेक्टर स्ट्रांग होगा तो इकोनॉमी को भी तो फायदा होगा ना, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। सेकंड कंक्लूजन, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन खादी क्लोथ्स। देखिए ये एक नेगेटिव चीज़ बोल रहा है, ओके ये जो है एक नेगेटिव चीज़ के बारे में बोलने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चंस को आप, ऐसे कंक्लूजन्स को आप कभी भी सही नहीं मानोगे क्योंकि नेगेटिव पे जा रहा है, ओके तो आपको ये चीज़ तो स्टेटमेंट में बोला भी नहीं था और ऊपर से ये नेगेटिव चीज़ बोल रहा है, राइट। दैट मीन्स ओनली कंक्लूजन नंबर 1 इज करेक्ट, सो वी विल टिक ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 फॉलोस, राइट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन, मॉडर्न मैन इन्फ्लुएंसेस हिज डेस्टिनी बाय द चॉइस ही मेक्स अनलाइक इन द पास्ट। अभी बोल रहा कि जो मॉडर्न मैन है, आज के जो ज़माने के लोग हैं, वो अपने डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं किससे? बाय द चॉइस ही मेक्स अनलाइक इन द पास्ट। मतलब बोल रहा है कि आजकल इतना चॉइसेस है कि उससे वो बहुत सारे मतलब ऐसे चॉइसेस है जिससे वो अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकता है, राइट, इन्फ्लुएंस कर सकता है। अनलाइक इन द पास्ट मतलब पास्ट में ऐसा नहीं था, यही चीज़ बोल रहा है स्टेटमेंट, क्लियर। नाउ कंक्लूजन नंबर 1, अर्लियर देयर वेर फ्यूअर ऑप्शंस अवेलेबल टू द मैन। वेल सेड, सही है ना, क्योंकि इसी चीज़ के बारे में तो वो स्टेटमेंट में बोल रहा था कि अनलाइक इन द पास्ट ये चीज़ जो आ रहा है इधर। सो माई फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। नाउ द सेकेंड वन इज, देयर वॉज नो डिज़ायर इन द पास्ट टू इन्फ्लुएंस डेस्टिनी। बोल रहा है कि पास्ट में तो कोई डिज़ायर ही नहीं होता था कि डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करना है। ये कहीं पर भी आपको बोला है क्या? नहीं बोला है। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट करेक्ट, सेकेंड वन कैन नॉट बी करेक्ट, ओके। ये एक नेगेटिव मैसेज देने का कोशिश कर रहा है, सो दिस इज़ रॉन्ग एंड वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज़ द राइट आंसर। सो होप आपको जो है आज का जो सेशन है मज़ा आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आ गए होंगे, क्लियर होंगे, राइट। तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं और भी ऐसे सेशन लेके आने वाला हूँ और आप लोगों का सिर्फ सपोर्ट चाहिए। सो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके सबके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। आज के लिए इतना ही है, ओके।